Well, good evening, students. The last topic that remains is winding up of a company. You can say dissolution of a company or liquidation of a company. And this happens to be your last topic. Fifth unit is done. Directors identification number, corporate identification number, online registration of the company, small shareholder, dividend provisions, bonus shares. Now this remains, so let's do it. The term winding up of a company may be defined as the proceeding by which a company is dissolved as a process of putting to end the life of the company. यानी कि कंपनी की जीवन लीला जो जीवन है उसको समाप्त किया जाएगा. So during this process the asset of the company are disposed of, the debts of the company are paid off from its realized asset. यानी कि कंपनी को जो बेच के उसके एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे अपना डेब्ट चुकाया जाता है, और फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स, और जो कंट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर्स का अगर बचा हुआ पैसा है शेयर्स पे, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स है तो वो मांग लिया जाता है इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, राइट. और एक चीज़ समझने की है बच्चों कि कंपनी बंद क्यों होगी. ऑब्वियसली कंपनीज वर्क कैन नॉट बी कैरिड ऑन प्रॉफिटेबली. दिस इज द 99% केसेस में यही होता है. एंड इट इज़ प्रूडेंट एनफ, यानी कि ये अच्छा है कि कंपनी बंद हो जाए और लोगों को उनका जो भी हिस्सेदारी है, जो पैसा है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको वापस किया जाए बाय रियलाइजिंग द एसेट्स, यानी कि कंपनी के एसेट्स को बेचकर रियलाइज किया जाए. नाउ इन कंटिन्यूएशन विद दिस लेट्स मूव अहेड. मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप में दो है बच्चों, हम एक ही करेंगे इसमें से. दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल, और दूसरा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ट्राइब्यूनल. सो वी आर गोइंग फॉर सेक्शन 433 कंपल्सरी वाइंड अप, यानी कि द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज कॉल्ड एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. नाउ व्हाट इज अ ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल आर कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आर स्पेशल कोर्ट्स वेयर all matters relating to companies are entertained. और कंपनी से रिलेटेड, वाइंडिंग अप से रिलेटेड, कंपनी के संचालन से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो नॉर्मल अदालत में नहीं जाता, वो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाता है. ट्राइब्यूनल में ट्राई का मतलब 3 जज होते हैं और 3 में से 2 जज जो डिसीजन देते हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है. सो द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज कॉल्ड एज द कंपल्सरी वाइंडिंग. द ट्राइब्यूनल में वुंड अप द कंपनी ऑन अ पिटीशन सबमिटेड. पिटीशन यानी केस फाइल किया जाता है वाइंडिंग अप का कि कंपनी को बंद किया जाए, और ये दरख्वास्त किसको करी जाती है? कोर्ट को करी जाती है, दैट इज द ट्राइब्यूनल को करी जाती है. सबमिटेड टू इट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड. ये ग्राउंड्स हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप के. सबसे पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी. इज द कंपनी पासेज अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट द कंपनी बी वुंड अप बाय द ट्राइब्यूनल. द ट्राइब्यूनल में इन सच केस ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो यानी कि कंपनी में के लिए पिटीशन फाइल हुई ट्राइब्यूनल में, और अगर ट्राइब्यूनल को लगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया पहले कंपनी ने, और उसके बाद ट्राइब्यूनल के सामने रखा कि फॉर्मली आप इसको वाइंड अप कर दीजिए. सो दिस इज द फर्स्ट वन. बट ये स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के मीटिंग में पास किया गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग में. दूसरा है डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग. हम जानते हैं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग इज held once during the lifetime of the company and within 6 months after the incorporation of the company. अगर पहले शुरुआती 6 महीने में इनकॉर्पोरेट होने के 6 महीने में अगर ये होल्ड नहीं की तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी कंडीशन अंडर विच द कंपनी में बी डिसॉल्व. ठीक है. सो इफ द कंपनी फेल्स टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 6 months ऑफ दिस इनकॉर्पोरेशन देन अ पिटीशन में बी फाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार, यानी कि आरओसी खुद फाइल करेगा. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी फर्जी है या कंपनी अपना काम नहीं कर सकती. जो एक मीटिंग नहीं करवा पा रही है, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जिसमें कि शेयर होल्डर्स और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमने सामने होते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है कि आप कंपनी चलाने लायक है ही नहीं. सो इन दिस केस आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, खुद फाइल करेगा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होल्ड करी है इस कंपनी से, सो इट शुड बी वुंड अप. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड वन. देन फेलियर टू कमेंस बिजनेस. If the company fails to commence its business within a year of its incorporation, साल भर मतलब इनकॉर्पोरेशन के हो गए,
बट वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई, देन अ पिटिशन में बी फाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंट्रीब्यूटरी यानी कि जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है वो दरख्वास्त कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द ट्राइब्यूनल टू वाइंड अप द कंपनी। रिडक्शन इन मेंबर फोर्थ है, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव 2 and public company must have 7 minimum member. So if the membership goes below this, then the company may be wound up by the registrar or contributory. ये भी एक कारण है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अगर वो मेंबरशिप फुलफिल नहीं हो रही है तो भी रजिस्ट्रार के द्वारा या कंट्रीब्यूटरीज जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनके द्वारा पिटीशन फाइल करके कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। फिफ्थ है बच्चों इनेबिलिटी टू पे डेब्ट्स। ये ज़्यादातर कारण सबसे यही रहता है कि if the company is unable to pay its current liabilities and claim and if the creditors serve a notice on the company, यानी कि कंपनी अपने current liabilities not long term but current liabilities नहीं चुका पा रही है और जो creditors है उन्होंने कंपनी को नोटिस सर्व किया and no action is taken by the company in 3 weeks, और उस नोटिस का कोई जवाब कंपनी ने नहीं दिया या कोई एक्शन नहीं लिया है, एंड द कंपनीज इनएबिलिटी टू पे बैक इट डेब्ट इज प्रूव, और ये साबित हो जाता है कि कंपनी उस डेब्ट को चुकाने में असमर्थ है यानी कि नहीं चुका सकती, देन द कंपनी में भी वुंड अप इफ अ पिटिशन इज फाइल्ड बाय द कंट्रीब्यूटरीज, जिन्होंने कंपनी को पैसे वैसे लगा रखे हैं, अगर वो फाइल करते हैं कंपनी को जिन्होंने उधार दे रखा है, वो अगर फाइल करते हैं केस कि भैया ये कंपनी हमारे डेब्ट्स को चुका नहीं पा रही है तो इट इज़ बेटर, और इनकी इनेबिलिटी है ये चुका भी नहीं सकते, तो फिर कंपनी को बंद हो जाना ही चाहिए। सो दे विल फाइल अ पिटिशन द कंट्रीब्यूटरीज दोज हु हैव एडवांस्ड लोन्स टू द कंपनी, ठीक है, डेब्ट्स टू द कंपनी, सो दे विल फाइल अ केस विद द ट्राइब्यूनल एंड द कंपनी मे बी वुंड अप बाय द ट्राइब्यूनल वट एवर द ट्राइब्यूनल डिसाइड्स। देन सिक्स्थ है जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है बच्चों। The company may be wound up by the tribunal on a petition filed by its contributory या registrar या any person authorized by central government on the following ground: complete deadlock, यानी कि complete कंपनी का काम रुका हुआ है, ना ही शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कोई मीटिंग हो रही है, कंपनी का काम ठप है, ये एक जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है, यानी कि न्याय संगत कारण है जिसकी बिना पे कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। फेलियर ऑफ कंपनीज मेन ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए कंपनी ने बोला कि हम कंप्यूटर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और वो मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन ही नहीं कर पा रही, उस काम को कर ही नहीं पा रही, तो भी जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पे किया जा सकता है। रिकरिंग लॉसेस, इस साल लॉस हुआ, अगले साल लॉस हुआ, तीसरे साल लॉस हुआ, चौथे साल लगातार लॉसेज हो रहे, तो ये भी एक जस्टिफाइबल ग्राउंड है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देन द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने टोटल कब्जा कर रखा कंपनी पे और स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स की कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, तो न्याय की दृष्टि में यह भी गलत है, ये भी एक कारण बन सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट और इलीगल पर्पस, कंपनी जो फॉर्म हुई है वो फ्रॉड पर्पस के लिए हुई है, इलीगल काम को अंजाम देने के लिए हुई है। जैसे किसी ज़माने में बॉम्बे में दाऊद की 50-60 कंपनियां थी जो इलीगल पर्पस में स्मगलिंग में वो थी, ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने दिखा रखा ये कंपनी है, बट कंपनी के आड़ में सारी इलीगल ट्रांजेक्शन्स किए जाते थे, तो ये एक इक्विटेबल एंड जस्ट ग्राउंड है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देन फेलियर टू फाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर कंसेक्यूटिव 5 years ऑल्सो रिजल्ट इन वाइंडिंग अप बाय फाइलिंग ऑफ पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार, यानी कि जो बैलेंस शीट और P&L आप जानते हैं हर साल ऑडिट करा के फाइल करने पड़ते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस एंड ऑल्सो बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, तो अगर 5 साल तक कंपनी ये बैलेंस शीट और P&L अकाउंट फाइल नहीं कर पाती है विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, चाहे वो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हों चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, तो भी एक ये वैलिड रीजन है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी एक्ट्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या कंपनी कोई ऐसा इलीगल काम करती है जो भारत की अखंडता पर चोट करती है, किसी भी तरह से मान लीजिए दुश्मन देश के साथ हाथ मिला रखा है और उनके साथ सीक्रेट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, दैट इज हार्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो भी एक कारण बनता है कंपनी को वाइंड अप करने का। एंड 9th जो है बच्चों वाइंडिंग अप ऑफ सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन थी BIFR, दैट इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, BIFR, तो वो उस बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि इंडिया में जितनी भी सिक कंपनी है उनको बंद किया जाए, यानी कि जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो बोझ है, उनको बंद किया जाए, तो ये भी एक कारण था जिसके कारण कंपनियां बंद हुई। दोज हु हैव फॉलन सिक उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता और ऐसी दशा में है कि उनको चला के कोई फ़ायदा नहीं है,
तो उनको भी वाइंड अप किया जाना चाहिए। सो दीज वर द ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और सो दिस एंड्स विद योर टॉपिक ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. So these were all the grounds. I think the topic is clear. We will end over here.